एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था और राजा ने अपना दरबार लगाया था धूप में, क्योंकि सर्दियों के दिन थे तो राजा धूप में दरबार लगाते थे। सबको अच्छा महसूस होता था। राजा अपने दरबार में लोगों की दुख दर्द, उनकी अपील सुन रहा था और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। तभी भीड़ में से एक आदमी खड़ा हुआ और उसने बोला, राजा से मिलना है। मेरे पास 2 हीरे हैं, उनमें से एक असली और दूसरा नकली है। तो मैं राजा से जानना चाहता हूँ कि इसमें से असली कौन सा है, या कोई भी गुणीजन बता दे। राजा ने इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और उसको बोलने की अनुमति दी। बताओ, तुम क्या चाहते हो? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली और एक नकली, लेकिन आज तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता दें कि इन हीरों में से असली कौन सा है और नकली कौन सा है, या यहाँ पर कोई भी अगर बता दे, तो असली हीरे को मैं आपके खजाने को दान कर दूंगा। लेकिन अगर आप या वो व्यक्ति नहीं बता पाया कि असली हीरा कौन सा है, तो इस हीरे की कीमत मुझे चुकानी होगी और मुझे उसके बराबर की स्वर्ण मुद्राएं मिलनी चाहिए। राजा ने सोचा, ये तो मैं या कोई और बता ही देगा, इस बहाने एक हीरा और आ जाएगा शाही खजाने में। उन्होंने चुनौती को स्वीकार करा और प्रक्रिया शुरू हुई। सब लोग अपना दिमाग लगा रहे थे, पर बोलने की हिम्मत कोई भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अंदर से सबको डर था। अगर ये शर्त हार गए तो क्या पता इस हार का ठीकरा हमारे माथे पर मढ़ दिया जाए और हमें स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़े असली हीरे के मूल्य के बराबर। आखिरकार राजा ने बोला, हम ये बताने में असमर्थ हैं, क्योंकि राजा भी पूरी तरह से नहीं जानता था हीरे और कांच में अंतर क्या है। तभी भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए जो दृष्टिहीन थे और देख नहीं सकते थे, और उन्होंने बोला, राजन, अगर मुझे अवसर दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरा कौन सा है और नकली हीरा कौन सा है। राजा की खुशी का तो कोई ठिकाना ना रहा कि कोई तो है जिसने मेरी नाक कटने से बचा ली। उस बुजुर्ग को उन्होंने आमंत्रित करा उस व्यक्ति के पास। उस बुजुर्ग ने आगे आकर के दोनों चीजें अपने हाथ में पकड़ी, यानी कि दोनों हीरे अपने हाथ में पकड़े। 20-25 सेकंड तक या क्षणों तक अपने हाथों से टटोल कर उनको महसूस करा और फिर एकदम से बता दिया, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। राजा ने उनको धन्यवाद करा और जो व्यक्ति हीरे लेके आया था उसने स्वीकार करा कि दृष्टिहीन व्यक्ति ने सही बताया। इस तरह से एक और हीरा राजा के खजाने में आ गया। अब हीरे को महल ले जाने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने हाथ जोड़कर उस दृष्टिहीन व्यक्ति से निवेदन करा कि आप ये तो बताइए कि आपको असली नकली हीरे की पहचान कैसे हुई, जिससे हमारा भी ज्ञान बढ़े। और आप तो देख भी नहीं सकते, फिर आपने कैसे बताया? जो देख सकते थे वो तो सब चुप रहे। बुजुर्ग ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, राजन, ये पता लगाना बहुत आसान था, क्योंकि जब मैं जवान था तब एक जौहरी ने मुझे ये फर्क बताया था कि असली हीरा और असली मोती ठंडे रहते हैं, लेकिन जो नकली हीरा या मोती होते हैं वो गर्म हो जाते हैं मौसम के साथ। तो मैंने दोनों हीरों को हाथ में पकड़ा। इस धूप के अंदर जो ठंडा था, मैं पहचान गया कि वो असली हीरा है, और जो नकली हीरा था वो थोड़ी सी धूप में तप के गर्म हो गया। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया, मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा, यानी ठंडा रहा। और यही तो खासियत है हीरे की। उस तो हम भी कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारी मित्रता खराब हो जाती है, लेकिन हमें भी हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, अगर हम ठंडे रहेंगे तो इससे हमारा ही फायदा है। कुल मिला के बात यह है कि हीरे बनिए, कांच नहीं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारा चैनल सुनो
कहानी।